बखमूत में यूक्रेन के पलटवार से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की के लिए अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं, क्योंककि रूस ने परमाणु बॉम्बर को एक्टिव कर दिया है। एक साथ दो परमाणु बम वर्षकों ने आसमान में ड्रिल की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन अब यूक्रेन पर वो बम भी गिरा देंगे जिसे लेकर नाटो के 31 देश बीते 24 महीने से टेंशन में है। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन वाली गलती फिर की तो उनके खैर नहीं। क्योंकि अब यूक्रेन का एक एक ड्रोन टारगेट पर हिट करने से पहले ही मारा जाएगा। ज़ेलेंस्की ने फिर से पुतिन को निशाना बनाने की गुस्ताखी की तो अब की बार तबाही बहुत भीषण होगी। क्योंकि पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 अब गिद्ध की तरह दुश्मन पर मंडराने लगे हैं। क्राइमिया को छोड़ दें तो रूस के अंदर यूक्रेन का हर ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। पुतिन की सेना ने हर बार ज़ेलेंस्की के ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया है। ऐसा एक या दो बार नहीं, बार बार हो चुका है। रूस में पुतिन ने कैसे और कहां खतरनाक एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है, आपको आके दिखाएंगे। यूक्रेन का वजूद मिटाने के लिए कैसे अब रूस के परमाणु बॉम्बर डरावनी उड़ान भर रहे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आप यूक्रेन में रूस का सबसे नया हमला देखिए। रूस के तोप और जंगी हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। तोप से निकलते शोले और जंगी हेलीकॉप्टर से बरसते बारूदी गोले ज़ेलेंस्की पर पुतिन के क्रोध के सबसे नए सबूत हैं। पुतिन की सेना ने बीते 24 घंटे में कुपियांस्क, बंधमान और पश्चिमी बखमूत में भयंकर हमला किया है। यहां मौजूद यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके जवाब में पलटवार यूक्रेन की तरफ से भी हुआ है। सोलेदार की ओर करीब 95 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन की आर्मी पर सीधा वार किया, लेकिन रूस की ताकतवर सेना ने यूक्रेन के हर हमले को नाकाम कर दिया। ऐसे में यूक्रेन के सैनिक 1 इंच भी रूस के कब्जे वाले इलाके में दाखिल नहीं हो सके। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने बखमूत में करीब 2 किलोमीटर तक रूस को पीछे धकेलने का दावा किया है, लेकिन यह दावा कितना सच्चा है, इस पर यकीन करना अभी बेहद मुश्किल है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स ने बीते 24 घंटे में मिसाइलों से भी रूस की सेना पर हमला किया, लेकिन इस हमले में पुतिन की मिलिट्री का कितना नुकसान हुआ, इसकी सच्चाई सामने आनी अभी बाकी है। ये तो हुई आमने सामने की लड़ाई की बात। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले की भी हिम्मत दिखाई है, जिसे रूस ने हिमाकत करार दिया और फिर पलटवार में सीधे कीव को टारगेट किया। इसी महीने की 3 तारीख को सामने आए इस मंजर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जब रूस ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की कोशिश की। इसके लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद रूस ने डंके की चोट पर आरोप लगाया कि इस साजिश में यूक्रेन के साथ अमेरिका भी शामिल था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने ही इस तरह की किसी साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया।
इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर नॉन स्टॉप तोपोल में लगातार 2 धमाके हुए और फिर पूरा तेल डिपो आग के शोलों से धधक उठा। चंद सेकंड में 10 तेल के टैंक आग की चपेट में आ गए। दावे के मुताबिक इन टैंकों में 40,000 टन तेल भरे थे, जो पल भर में खाक हो गया। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का ही हाथ माना गया। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ऐसा कोई दुस्साहस दोबारा ना कर सके, इसके लिए पुतिन ने रूस के शहर शहर एंटी ड्रोन यूनिट को तैनात करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की हैं कि इन हमलों की जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, लेकिन अब दावा यहां तक कर रहे हैं कि पुतिन के सैनिक तो मन ही मन हार मान चुके हैं। Які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті міністрів, Офісі, в наших спеціальних службах. Перше – це пакет, що стосується Запоріжсталі. Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один. जबकि दूसरी तरफ रूस है कि वो यूक्रेन में युद्ध के कुछ मकसद को हासिल करने का दावा कर रहा है। Да, действительно, достаточно эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон. Очень сильный укрепрайон, и там сосредоточена огромная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе и иностранной техникой, иностранными बोयेप्रिपासами. सवाल उठता है कि रूस का यूक्रेन पर हमले का कौन सा मकसद पूरा हो चुका है और कौन सा मकसद पूरा होना अभी बाकी है। क्या पुतिन नाटो के करीब जाने की सजा के तौर पर यूक्रेन को खंड खंड करना चाहते हैं, या फिर उनका मकसद सोवियत संघ के इस पूर्व हिस्से के वजूद को ही पूरी तरह मिटाना है। इसे लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे ज़ेलेंस्की पर पुतिन किस कदर आग बबूला है, इसका ताजा सबूत आसमान में उड़ते रूस के ये 2 न्यूक्लियर बॉम्बर भी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि युद्ध इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? क्या रूस जानबूझकर धीमी रफ्तार में हमलों को अंजाम दे रहा है? इसे लेकर अब रूस की तरफ से पहली बार बयान भी सामने आया है। Это очень сложная операция. И, конечно, за год достигнуты определенные цели. С самого начала, еще 24 февраля прошлого года, президент России говорил о том, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность людей, которые живут на Донбассе. पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूक्रेन में तबाही का दौर थम सकता है अगर ज़ेलेंस्की नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश छोड़ दें और यूरोपीय यूनियन से दूर हो जाएं। लेकिन पुतिन की यह चाहत अगर ज़ेलेंस्की पूरी कर देते तो जंग 14 महीने बाद भी जारी ही क्यों रहती। ऐसे में जब ज़ेलेंस्की अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे तो हार से नफरत करने वाले पुतिन क्या कर गुजरेंगे, इसका एहसास उनके दुश्मनों को भी है।